नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने मतु प्रत्यय पढ़ा और मतु प्रत्यय का हमने बताया कि मत और वत का प्रयोग होता है, शब्दों के अनुसार उसके रूप चलेंगे। पुल्लिंग में तो भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप चलेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ठक प्रत्यय, ठीक है। और ठक प्रत्यय को इक के नाम से भी जाना जाता है, यानी इक इसका प्रयोग में लाएंगे। तो देखिए ठक प्रत्यय के लिए हम लिखेंगे जानकर, या लिखते जाएं आप भी, संबंधी, अर्थ में, या करने वाला, या करने वाली अर्थ में। यानी ठक प्रत्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में करेंगे? जानकर या कोई संबंधी अर्थ हो, या फिर करने वाला या फिर करने वाली अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए विशेषण शब्दों के साथ, यानी ठक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे? विशेषण शब्दों के साथ। विशेषण है शब्दों के साथ ठक प्रत्यय का इक जोड़ा जाता है। ठक प्रत्यय का जो प्रयोग है वो हम जानकर या संबंधी अर्थ में, या फिर करने वाला या फिर करने वाली अर्थ में, इस प्रत्यय का प्रयोग कौन सी संज्ञा बनाने के लिए? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। और कौन से शब्दों के साथ इसका प्रयोग करेंगे? विशेषण शब्दों के साथ ठक प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे, ठीक है। ठक प्रत्यय के रूप ही आगे लिखेंगे ठक प्रत्यय से बने शब्दों के रूप ही केवल पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलते हैं। ठक प्रत्यय के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। और कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। अब देखिए राम शब्द के रूप बनते हैं अपने पुल्लिंग में, राम है, रामौ, रामः, प्रथमा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम देखिए ठक प्रत्यय का क्या जोड़ रहे हैं? इक। तो यहाँ जब हम शब्द के साथ इस प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वहां हमें शब्द के अंत में एक वचन में तो क्या दिखाई देगा? इक है। द्विवचन में क्या जोड़ेंगे? इकौ। और बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय का इकः, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं पक्ष धन ठक, ठीक है, तो पक्ष धन ठक का एक वचन में तो रूप बन जाएगा पाक्षिक है, और द्विवचन में रूप क्या बन जाएगा? पाक्षिकौ। और बहुवचन में रूप क्या बन जाएगा? पाक्षिकः। यानी ठक प्रत्यय के रूप किसकी तरह चल रहे हैं? पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, एक वचन में आपको इक है, द्विवचन में इकौ और बहुवचन में इका का प्रयोग करते हुए प्रत्यय का प्रयोग करना है। एक नियम और लिखेंगे, ठक प्रत्यय लगाते समय, ठक प्रत्यय लगाते समय शब्दों की उपदा में, उपदा यानी होता है प्रारंभ में, यानी किसी शब्द के प्रारंभ में क्या हो? ए या आ। शब्द के प्रारंभ में क्या हो? ए या आ हो तो उसका तो क्या हो जाएगा? आ। यानी जब
ठक प्रत्यय लगाएंगे तो उस शब्द की उपधा में क्या हो, ए या आ, तो उसका तो क्या हो जाएगा आ, ठीक है। या फिर ई या ई हो तो क्या हो जाएगा ए, ई या ई हो तो क्या हो जाएगा ए, और ओ या सॉरी ऊ या ऊ हो तो क्या हो जाएगा ओ, ठीक है, और ओ हो तो औ हो जाता है, ठीक है। यानी आपको शब्द की उपधा में भी ध्यान रखना है, यदि ई दिखाई देता है तो गुण संधि वाला कार्य करना है, ठीक है, और ऊ दिखाई देता है तो ओ करना है, और ओ दिखाई देता है तो औ का कार्य करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ई का आई करना है, ले लिया। और इनका भी औ करना है। देखिए उदाहरणों से इस चीज को समझते हैं। तो ठक प्रत्यय के लिए हमने कहा कि इसके रूप किस में चलेंगे, पुल्लिंग में, किसकी तरह, राम शब्द की तरह। और शब्द प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे। राम शब्द के रूप बन रहे हैं राम है, रामाऊ, रामहा, तो ये हम प्रत्यय के रूप बनाएंगे। तो प्रत्यय के रूप कैसे बनेंगे, इक, इकाऊ, इकहा। क्लियर है। जैसे मैं बात करूं उदाहरणों की, तो लोक धन ठक, लोक धन ठक। अब देखिए उपधा में क्या आ रहा है, ओ। देखिए हमने नियम में कहा था कि उपधा में क्या हो, ए या आ हो तो क्या हो जाएगा आ, ठीक है। ई या ई हो तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा था ऊ या फिर ओ हो तो क्या हो जाएगा अव हो जाता है। ये चीज जानी थी। तो उपधा में यदि आपको इनमें से कोई भी, तो यहाँ उपधा में क्या दिखाई दे रहा है ओ, तो ओ का क्या कर देंगे हम, औ कर देंगे। ओ का तो क्या कर देंगे औ, और प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे इक, और किसकी तरह, राम शब्द की तरह, तो लौ कह ना, तो लौकिक है, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि हमने एक जगह पढ़ा था टी लोप, संधियों में हमने पढ़ा था टी का लोप। तो यहाँ पर भी जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो टी भाग का क्या हो जाएगा लोप। तो लोक, अब लोक में टी भाग क्या है ए के बाद में क्या ठक, तो इस ए का क्या हो जाता है लोप, और ठक का क्या जोड़ेंगे इक। अब जब जोड़ेंगे तो इसको बनाओ, देखो लो इसमें आ गया क में की, और क किसकी तरह, राम की तरह। ओ का क्या कर देंगे औ, रूप क्या बना लौकिक है। और द्विवचन में रूप क्या बनेगा लौकिकौ, और बहुवचन में रूप क्या बनेगा लौकिकहा, ठीक है। यानी आपको जब ठक प्रत्यय लगाओगे तो उस शब्द के टी भाग का भी क्या करेंगे लोप करेंगे। टी किसे कहते हैं, अंतिम स्वर सहित जो व्यंजन समुदाय है उसका क्या हो जाता है लोप हो जाता है। तो यहाँ किसका लोप हुआ, टी का लोप। हमने संधियों में इसके बारे में बात कर ली है कि टी क्या होता है। टी वो होता है कि जो शब्द है उस शब्द के अंत में जो स्वर है और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो उस स्वर सहित उस व्यंजन वर्ण का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, समाजधन ठक। अब समाजधन ठक, ठक का क्या जोड़ेंगे इक जोड़ेंगे। सबसे ध्यान रखने वाली बात तो यही है कि हम इसका क्या जोड़ेंगे इक जोड़ेंगे। अब इसमें अंतिम स्वर क्या है, ज में ए ना, तो उस ए का क्या हो जाएगा लोप, ई इसमें मिल जाएगा। और यहाँ ए है उपधा में ए ना, तो इस ए का क्या हो जाएगा आ, तो इसका तो क्या हो गया सा, इसका तो क्या हो गया सा। उसके बाद में माँ का ऐसे की ऐसे रहने देंगे, और जय के अंदर क्या आ जाएगा ई, तो सामाजिक है, राम शब्द की तरह रूप बन जाएंगे सामाजिक है। द्विवचन में रूप क्या बनेगा सामाजिकौ, और बहुवचन में रूप क्या बनेगा सामाजिकः। सामाजिक है सामाजिकौ सामाजिकः। अगला उदाहरण देखो, सप्ताह धन ठक। तो सप्ताह से है ना, उपधा में क्या है ए का क्या हो जाएगा आ, है में किसका लोप होगा ए का, और ई इसमें जुड़ जाएगा और रूप क्या बन जाएगा साप्ताहिक है। सप्ताह धन ठक साप्ताहिक है। द्विवचन में रूप क्या बनेगा
साप्ताहिकौ, और बहुवचन में रूप क्या बनेगा? साप्ताहिकः। साप्ताहिक है, साप्ताहिकौ, साप्ताहिकः। अगला उदाहरण देखो, पक्ष धने ठक, तो पक्ष प के अंदर क्या है? ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा नियम के अनुसार, और छ के अंदर ए का लोप हो जाएगा, ठक का क्या जुड़ जाएगा? एक। राम शब्द की तरह रूप बना देंगे तो रूप क्या बनेगा? पाक्षिक है। द्विवचन में रूप क्या बनेगा? पाक्षिकौ, और बहुवचन में पाक्षिकः। पाक्षिक है, पाक्षिकौ, पाक्षिकः। अगला उदाहरण देखो, दिन धन ठक, दिन धन ठक। अब उपधा में क्या आ रहा है? ई, तो ई का क्या कर देंगे? आई कर देंगे। ई का क्या कर देंगे? आई। तो दई हो गया ना, न के अंदर क्या आ जाएगा? ई, और राम की तरह रूप बन जाएंगे। क्या बन जाएगा अपना? दैनिक है। द्विवचन में दैनिकौ, और बहुवचन में दैनिकः। दैनिक है, दैनिकौ, दैनिकः। अगला उदाहरण देखो, वर्ष धने ठक, क्या बनेगा? वार्षिक है। द्विवचन में रूप क्या बनेगा? वार्षिकौ, और बहुवचन में वार्षिकः। वार्षिक है, वार्षिकौ, वार्षिकः। ठीक है। अगला उदाहरण देखो, नीति धने ठक। अब ई आ गया ना, तो ई का क्या करेंगे? आई करेंगे। ई का क्या करेंगे? आई। तो यहाँ क्या हो गया? नहीं हो गया, टी पहले से ही है। ठीक है। ई का यहाँ से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्योंकि टी भाग का क्या करेंगे? यहाँ लोप। जैसे देखो एक बार इधर देखना, नीति धन ठक। ठीक है। अब यहाँ इसको अलग अलग कर रहे हैं, नी त ई धन ठक। अब इसमें टी क्या है? ये ई है ना, तो इसका क्या कर देंगे? यहाँ से लोप, और इस प्रत्यय का क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ेंगे। अब मैंने कहा था पुल्लिंग में आपको एक वचन में तो क्या जोड़ना है? इक है। द्विवचन में इकौ, और बहुवचन में इका। ठीक है। ये जो इक है, इक इकौ इका बन जाएगा। तो अब इसको जोड़ो, तो नी इका, यहाँ इका क्या करेंगे? आई करेंगे। कहा ना कि उपधा में ई हो तो आई हो जाता है, तो इसका नहीं कर दिया। उसके बाद में ई, एक वचन में तो क्या जोड़ेंगे? इक है। तो त के अंदर क्या आएगा? ई, और क्या जुड़ गया? इक है। और द्विवचन में नैतिकहु, और बहुवचन में नैतिकः। ठीक है। नैतिक है, नैतिकहु, नैतिकः। अगला उदाहरण देखो, पहले आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में आगे देखें। आगे देखो उदाहरण, मूलधन ठक। अब उपधा में क्या आ रहा है? ऊ का क्या हो जाएगा? औ। क्या हो गया? मऊ। ल के अंदर क्या जोड़ देंगे? इक जोड़ देंगे, तो मौलिक है। द्विवचन में रूप क्या बन जाएगा? मौलिकौ, और बहुवचन में क्या जोड़ेंगे? इका। तो इका जोड़ेंगे तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? मौलिकः। मौलिक है, मौलिका, मौलिकौ, मौलिकः। अगला उदाहरण देखो, भूमि धन ठक। अब ऊ का क्या कर देंगे? औ कर देंगे, तो क्या बनेगा? भौ, और इका जोड़ देंगे एक वचन में, तो क्या बन जाएगा? भौमिक है। द्विवचन में भौमिकः, सॉरी भौमिकौ, और बहुवचन में भौमिकः। ठीक है। उसके बाद में देखो, शरीर धन ठक। अब से के अंदर क्या है? ए का क्या हो जाएगा? आ, और आ हो जाएगा, तो ई का रहने देंगे ई। यहाँ थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ करना है? केवल उपधा में चेंज करना है। यहाँ किसका लोप करेंगे? टी का लोप करेंगे, तो इसमें टी क्या है? ए है। ए का लोप हो जाएगा, और ई का जोड़ देंगे, रूप क्या बन जाएगा? शारीरिक है, शारीरिकौ, और शारीरिकः।
ठीक है, आगे देखो, नीति धने ठक, शायद नीचे लिख दिया उदाहरण, क्या बनेगा, नैतिका है, नैतिकाऊ, नैतिका। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, अगली क्लास में हम अगला जो प्रत्यय है, इन प्रत्यय शेष रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।